हाय फ्रेंड्स, उपमज़ विद हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेके आई हूँ किसी की सच्ची आप बीती कहानी। इसे सुनने के बाद आपको भी एहसास होगा कि कुछ अनवांटेड चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। तो शुरू करते हैं उपमज़ हॉरर स्टोरी में एक नई कहानी, किसी की आप बीती। हमारी कहानियों का मतलब आपको डराना या अंधविश्वास फैलाना नहीं होता, लेकिन ये किसी ने मुझे अपनी सच्ची कहानी भेजी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये कहानी है मेट्रो स्टेशन की। कुछ लोगों का कहना है कुछ मेट्रो स्टेशंस हॉन्टेड होते हैं। कुछ लोगों ने अपनी आप बीती मुझसे शेयर करी। तो एक बिटिया थी, वो जब भी ऑफिस से आती थी तो वो होती थी मेट्रो, लास्ट मेट्रो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कोई मेट्रो नहीं होती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम खाली सी मेट्रो में आया करती थी। जब तक लोग रहते थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती थी तो उन्हें अचानक डर लगना शुरू हो जाता था। अब वो डर के मारे एक आध बार तो उन्होंने अवॉइड किया, पेरेंट्स को बताया, फैमिली में डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। अब बेकार परेशान हो रही हो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना, पेरेंट्स को एक्चुअली अपने बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। अब वो बेचारी ने फिर अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया, जो उसके ऑफिस के कोलीग्स थे उनके साथ। तो कुछ दिन तो बेचारे छोड़ने आए, लेने आए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि किसके पास टाइम है। शहरों में तो वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है, तो कौन ऐसे छोड़ने जाएगा और लेने आएगा। तो एक आध बार उन लोगों ने किया, तो जब वो उन लोगों के साथ होती थी तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन जब भी अकेले होती थी तो उसे लगता था कि कुछ है जो मुझे डरा रहा है। एक आध बार उसने जब ज़बरदस्ती करी तो उसके फादर उसे छोड़ने गए, ठीक है, या मेट्रो स्टेशन तक लेने आए। लेकिन वही बात है ना कि अगर जॉब करने वाले हैं, कामकाजी लोग हैं, तो कहाँ टाइम है किसी के पास ये सब करने के लिए। चलिए, टाइम बीतता गया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। तो एक दिन वो खुद से ही एक मंदिर में गई और वहाँ जाके पुजारी से उसने डिस्कस किया। तो पुजारी ने कहा कि बेटा, ऐसा होता है कि कई बार हमारा दिमाग कुछ ऐसी आकृतियाँ बना लेता है जिनको हम सच मानने लग जाते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो उसने कहा नहीं, हम मुझे सच्ची में ऐसा महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल का वहम नहीं है, मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आप एक काम करो कि अपने घर से ना कोई लोहे का सामान अपने पर्स में रख के ले जाया करो, और ना एक पुड़िया में लाल मिर्च और नमक मिला के पुड़िया बांध के अपने पर्स में रख लो, और जैसे ही घर पहुंचने वाली हो ना, उससे पहले किसी भी मोड़ पे उसे फेंक देना और मुड़ के मत देखना। बस करके देखो एक दिन। अब बेचारी ने क्या किया, जब ऑफिस जाने लगी, अब जल्दबाजी में वो भूल गई और पहुंच गई ऑफिस। जब ऑफिस जाके पर्स खोला तब याद आया कि अरे, मैं तो कोई पुड़िया लेके ही नहीं आई। तो वो वापस आने लगी। जब वापस आने लगी तो उसने देखा मेट्रो मोस्टली खाली थी, कोई 2-4 लोग ही बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहे थे। तो वो बैठी थी, जिस सीट पे बैठी थी सामने वाले शीशे पे उसकी परछाई पड़ रही थी। तो उसे लगा कि कोई उसके बगल बैठा है, जबकि उसके बगल कोई भी नहीं था, सारी सीट खाली थी। अब वो थोड़ा डर गई और फिर उसे लगा कि उसके कंधे पे कुछ किसी का हाथ फील हो रहा है। वो खड़ी हुई और आगे जाके, हाँ, एक कोई लेडी खड़ी थी, वहाँ जाके खड़ी हो गई। अब उसको डर के मारे इतना पसीना आ रहा था कि उस लेडी ने पूछ ही लिया कि बेटा क्या हुआ, कुछ परेशानी है आपको।
तो उसने कहा नहीं ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तो उसने पूरी मेट्रो में नज़र डाली, बोली हाँ तो कोई है ही नहीं, किसी ने कुछ कहा क्या तुमको, तुम कहो तो पुलिस के पास सब चले। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कहाँ तक जाना है। तो उसने उसका स्टेशन का नाम बोला। तो उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ स्टेशन से बाहर तक निकाल देंगी मुझे। तो उसने कहा हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं करूँगी ऐसा। जब उसका स्टेशन आया वो लेडी साथ में मेट्रो स्टेशन के बाहर तक गई और उसको बाकायदा जो ई रिक्शा था जो उसके घर तक पहुंचाता उसमें बिठा के तब वो लेडी गई। ये किसी तरह घर पहुंची। घर जाके इसने फिर अपने पेरेंट्स को सारी की सारी कहानी कह सुनाई। जब इसने पूरी कहानी सुना दी तो अब इसने कहा कि एक काम करो, वो वाले पंडित जी के पास चलो। अभी भाग भाग के उस पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी ने कहा कि क्या होता है ना, कोई आत्मा या छलावा कह लो या कोई प्रेत कह लो, जब ये अपनी जगह से हिलते हैं ना तो लोगों को महसूस हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, इस बच्चे के साथ हुआ है। तो आप वही कीजिए, कुछ लाल मिर्चें लीजिए और थोड़ा सा नमक पुड़िया में बांध के इसके पर्स में डाल दिया कीजिए। माँ को बोला, क्योंकि माँ ध्यान रख सकती थी ना, बाकी तो सब जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते थे। तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसा कर दूँगी। और वो अगले दिन ऑफिस गई, लेके गई और जब वापस आई तो उसे रास्ते में कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। घर आके उसने अपने मोड़ से पहले ही, एक मोड़ पहले, वो सामान जो कुछ भी था पुड़िया वुड़िया बाहर फेंक दी। जब फेंक दी तो उसे अच्छा सा रिलैक्स जैसा लगने लगा। तो घर पहुंची, उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे आज अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा चलो पंडित जी के पास चलते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, इसको एक हफ्ते ये सब करना पड़ेगा, तभी जो कुछ भी इसके साथ है वो छोड़ेगा इसको। बेचारी ने एक हफ्ता ये सब किया, बड़ी मुश्किल से उस बेचारी की जान छूट पाई। कहते हैं उस मेट्रो स्टेशन पे सिर्फ वही अकेली ऐसी नहीं थी, कई लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ जो खाली सीट है उसमें कोई बैठा है। तो बाद में पता चला कि वहाँ कोई ट्रेन से कट के मर गया था, मेट्रो के नीचे सुसाइड कर लिया था। वो लोगों को उसी स्टेशन पे दिखता है। अब उससे भी एहसास हुआ कि उसने गलती करी, सुसाइड करना कोई अच्छी बात नहीं थी। तो कहते हैं प्रेत तो प्रेत है, प्रेत को क्या काम है ना, उसने उन्हें डराना शुरू कर दिया। तो ऐसे सब कुछ होते रहता है लाइफ में। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताना है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, अपना ख्याल रखें। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी हॉरर स्टोरी? ये किसी की सच्ची आप बीती थी। मैंने जान के आपको नाम और स्थान का नाम नहीं बताया, क्योंकि लोगों को सेफ रखना होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।